मैं आपको निशस्त्रीकरण के बारे में बता रहा था। आज मेरा नया टॉपिक होगा निशस्त्रीकरण की आवश्यकता के कारण, यानी निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। यानी विश्व में ऐसी कौन सी बात हो गई कि विश्व के विभिन्न देशों को, विभिन्न राष्ट्रों को ये सोचना पड़ेगा कि अब निशस्त्रीकरण किया जाए, यानी शस्त्र नहीं रखे जाए या विश्व को शस्त्र विहीन बनाया जाए। ऐसी कौन सी कर, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नंबर 1 शांति स्थापना की, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में जो हथियारों को लेकर एक होड़ लगी, एक प्रतिस्पर्धा हुई, एक किस्म की प्रतियोगिता हुई, एक से बढ़कर एक आगे बढ़ने के चक्कर में उन्होंने हथियारों का जो जखीरा खड़ा किया, इससे विश्व में क्या लगा, विश्व को एक ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ा कि उनको ये लगता था कि फिर से तृतीय विश्व युद्ध होगा। और अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो इतना घातक हो सकता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, उसमें जो बम फेंका गया था, परमाणु बम फेंका गया था, उसके जो नतीजे थे वो बहुत घातक हुए थे। और आज तक उन शहरों में क्या है, वहाँ लोग अपाहिज और इस तरह के उत्पन्न होते हैं। इसलिए उसकी भयभीता को क्या है, विभिन्न विश्व समझ रहा था। इसलिए क्या है, शांति स्थापना के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पड़ी। यानी शस्त्र नहीं होंगे तो क्या है, युद्ध होने की संभावनाएं कम रहेंगी। इसलिए क्या है, शांति स्थापना की बात के लिए निशस्त्रीकरण होना आवश्यक है। दूसरा करा, शस्त्रीकरण से तनाव होता है, यानी अगर शस्त्र रहेंगे तो विभिन्न देशों के बीच तनाव बना रहता है और एक देश दूसरे देश पे दबाव बनाने की कोशिश करेगा। इसमें जो कमजोर देश होगा वो क्या है, हमेशा दबा रहेगा, और जो शक्तिशाली देश रहेगा वो इसको दबाता रहेगा और दबाने का कार्य करेगा, उसको बार बार आक्रमण की धमकी देता रहेगा और हो सकता है कि वो उस पर आक्रमण भी कर दे। इसलिए जब शस्त्र रहेंगे तो हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहेगी। सभी देश के हैं उसमें तनाव में रहेंगे और ये स्थिति इस तरह की बनी रहेगी कि कभी भी युद्ध हो सकता है और युद्ध के जो नतीजे हैं वो खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए क्या है, भय के वातावरण में विभिन्न राष्ट्र क्या है, जीने के लिए मजबूर रहेंगे। अगला है आर्थिक विकास। ये कहना है कि अगर हम जितना पैसा हम सेनाओं पे खर्च कर रहे हैं, हथियारों पे खर्च कर रहे हैं, हथियारों के उत्पादन पे खर्च करते हैं, हथियारों को बनाने और उसके निर्माण में खर्च कर रहे हैं, उतना ही पैसा, उतना ही रुपया अगर हम क्या है आर्थिक विकास में खर्च करें तो देश से बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी सब मिट सकता है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, लोगों की स्थितियां मजबूत हो सकती है, देश की स्थिति मजबूत हो सकती है, गरीबी मिट सकती है। इस प्रकार उस पैसे का उपयोग क्या है, आर्थिक विकास पे किया जा सकता है। जबकि क्या है, अगर हम शस्त्रों पे उस पैसे का खर्च कर रहे हैं तो उससे किसी का विकास नहीं है, उससे क्या है, उससे हानि है, लाभ नहीं, ये इनका मानना है। इसलिए आर्थिक विकास के लिए क्या है, निशस्त्रीकरण को होना बहुत आवश्यक है। अणुशस्त्रों का भय, अब जब शस्त्रीकरण रहेगा, शस्त्र रहेंगे तो बराबर विश्व में क्या है, जो अणुशस्त्र है उनका भय बना रहेगा। कभी भी कोई भी देश सोचेगा कि कोई भी देश क्या है मेरे पे बम फेंक सकता है, परमाणु बम का अटैक कर सकता है, या क्या है जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है वो दूसरे राष्ट्रों को धमकाते रहेंगे, ये कहते रहेंगे कि हम परमाणु युद्ध करेंगे, परमाणु बम फेंक सकते हैं। वो बार बार क्या है उस तनाव और उस स्थिति में जीने के लिए मजबूर रहेंगे। तो ये सारी चीजें उसमें अणुशस्त्रों का भी भय बना रहेगा। इसलिए निशस्त्रीकरण होना आवश्यक है। विश्व बंधुता में सहयोग, अगर निशस्त्रीकरण होगा तो पूरा विश्व एक विश्व बंधुता भाईचारे की उसमें रहेगा, शांति में रहेगा, सहयोग करेगा, सहयोग की स्थिति में रहेगा। ऐसे समझौते होंगे जिससे क्या है विश्व का विकास होगा, विश्व बंधुता बना रहेगा और विश्व क्या है आगे बढ़ता रहेगा, मानवीय कल्याण होगा, मानवीय विकास होगा। इसके लिए भी क्या है निशस्त्रीकरण आवश्यक है। सभी राष्ट्रों का ही, अब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब निशस्त्रीकरण होगा तो इससे एक राष्ट्र का नहीं बल्कि सभी राष्ट्रों का इससे फायदा है। सभी राष्ट्रों का फायदा इस रूप में है कि सभी राष्ट्र क्या है जितने समय, जितना पैसा इन हथियारों के निर्माण में खर्च कर रहे हैं उससे कम, उससे क्या है वो अपने लोगों के विकास में लगाएंगे, उससे क्या है लोगों का हित होगा, तो उससे एक उस राष्ट्र का विकास होगा। इसलिए इसमें क्या है सभी राष्ट्रों का हित छुपा हुआ है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। इससे पूरा विश्व एक सुरक्षा की भावना महसूस करेगा। उसे लगेगा कि जब हथियार नहीं, परमाणु हथियार नहीं, आणविक हथियार नहीं है तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं आ सकती जिससे कि क्या है विश्व को बहुत बड़ी खतरनाक
इससे गुजरना पड़ेगा। इसलिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, इसकी सुरक्षा बनी रहेगी और सुरक्षा का माहौल बना रहेगा। पूरा विश्व क्या है, एक शांति के माहौल में जिएगा, शांति के माहौल में रहेगा। इसके अलावा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास भी किए गए हैं इस संबंध में। उन्होंने क्या है, परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया 1946 में, सोवियत संघ का प्रस्ताव था 1946 में, परंपरागत शस्त्र आयोग बना 1947 में, निशस्त्रीकरण आयोग की नियुक्ति हुई 1952 में, शांति के लिए परमाणु योजना 1953 में और सोवियत प्रस्ताव 1955। ये जितने भी प्रस्ताव और जितने भी आयोग बने, इन सब का कार्य भी, इन सब का भी एक लक्ष्य था कि विश्व में शांति कैसे आए, विश्व में शांति कैसे कायम की जा सके, विश्व में सुरक्षा कैसे स्थापित हो। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र भी लगातार प्रयास करता रहा, लगातार उसमें कार्य करता रहा। वो विभिन्न आयोग और विभिन्न देशों के, विभिन्न राष्ट्रों के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए उस पर क्या है, कार्य करता रहा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निशस्त्रीकरण की आवश्यकता के कारण क्या है, विश्व में शांति और विश्व बंधुत्व की भावना को पैदा करना था, विश्व को सुरक्षित करना था, विश्व को सुरक्षा लाना था। इसलिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पड़ गई। लेकिन दूसरी ओर निशस्त्रीकरण के विरोध में भी तर्क दिए गए, यानी निशस्त्रीकरण नहीं होना चाहिए। उनका विरोधियों का क्या तर्क है, आतंक से संतुलन। इससे क्या होगा, बोला कि आतंक से संतुलन, यानी अगर शस्त्र रहेंगे तो जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो भी नहीं होंगी। जो शस्त्र रहेंगे, जो देश आतंक को फैलाते हैं या अपने भय दूसरे देशों को डराते हैं, तो जब शस्त्र रहेंगे उस देश के बाद, तो वो भी उन देशों को भयभीत नहीं करेगा। यानी जो बड़े शक्तिशाली देश है वो उन देशों को भयभीत नहीं करेंगे जिनके पास हथियार नहीं, बल्कि वो भी हथियार निर्माण करेंगे और वो भी अपने को सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे। विकास में गतिरोध, इनका कहना है कि विकास में इससे गतिरोध उत्पन्न होगा, इससे विकास रुक जाएगा। अब विकास किस तरह का रुकेगा, उन्होंने कहा कि जो लोग इन उसमें कार्य कर रहे हैं, जो लोग इन हथियारों को बनाने में कार्य करते हैं, उनको व्यापार में लगे हुए हैं, उनसे क्या होता है, पैसा कमाया जाता है और देश क्या है, तरक्की करता है। तो वो विकास क्या है, उसमें गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। और क्या है, गतिरोध उत्पन्न होने से क्या है, उसमें लाखों मजदूर कार्य कर रहे हैं, लाखों लोग कार्य कर रहे हैं, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। आर्थिक मंदी, जब क्या है, ये फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, इनका बनना बंद हो जाएगा, तो वैज्ञानिक क्या है, कार्य करना बंद कर लेंगे, उनमें आर्थिक मंदी आएगी। देश में आर्थिक मंदी के कारण क्या है, गरीबी, भूखमरी बढ़ेगी। और इसका कारण उन्होंने कहा कि जो निशस्त्रीकरण है उसको नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे आर्थिक मंदी आ जाएगी। उन्होंने अगला कहा कि निशस्त्रीकरण एक समस्या है, निशस्त्रीकरण से समस्या उत्पन्न होगी। उन्होंने कहा निशस्त्रीकरण क्या होगा, समस्या उत्पन्न करेगा कि जिससे कि क्या है, विभिन्न देशों के बीच क्या है, जो सामंजस्य है वो स्थापित नहीं हो पाएगा। जिनके पास शस्त्र रहेंगे वो क्या है, दूसरे को डराते रहेंगे, जिनके पास नहीं रहेंगे वो डरते रहेंगे। इस प्रकार क्या इनका क्या है, निशस्त्रीकरण की समस्या कभी भी समाधान नहीं हो सकती। अगला है, यह पूर्ण निशस्त्रीकरण हो नहीं सकता। अधिकार निशस्त्रीकरण समझौते क्या है, भेदभावपूर्ण। इन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी निशस्त्रीकरण समझौते हुए हैं वो भेदभावपूर्ण हुए। भेदभावपूर्ण इस रूप में हुए हैं कि बड़े जो महाशक्तियां हैं वो दूसरे देशों पर निशस्त्रीकरण का समझौता थोप रही हैं। जैसे कि अणु अप्रसार संधि में क्या है, जो ये देश है ये भारत को सिग्नेचर करने के लिए हाँ करो, वो दबाव डालते हैं, लेकिन उनको कहते हैं अपने आप क्या, अपने हथियारों को बनाए रखते हैं। यानी जिनके पास हथियार हो चुके वो रखे और जिनके पास नहीं वो आगे नहीं बनाए, यानी अपने हथियारों का व्यापार करते रहे और दूसरे बनाए नहीं। ऐसे समझौते भेदभावपूर्ण हैं, वो एक समान नीति और न्यायपूर्ण नीति के अनुसार नहीं चलते। अगला है, निशस्त्रीकरण विश्व शांति की गारंटी नहीं देता। यानी हम ये कह ही नहीं सकते कि अगर निशस्त्रीकरण हो गया तो विश्व शांति की गारंटी। जब हथियार नहीं थी तब भी तनाव थे, जब हथियार नहीं बने थे, जब हथियारों का निर्माण नहीं होते तब भी लड़ाइयाँ झगड़ा होते थे। जब हथियार नहीं थे या किसी प्रकार की नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, नई चीजें नहीं थी, तब भी क्या युद्ध हुए और युद्ध जैसी स्थितियां हुई। चाहे आप महाभारत को ले लीजिए, चाहे राम रावण युद्ध को ले लीजिए, तब भी युद्ध हुए हैं। ऐसा नहीं है कि निशस्त्रीकरण से विश्व में शांति आ जाएगी, इस चीज की कोई गारंटी दे सकता है। निशस्त्रीकरण वर्तमान में अव्यवहारिक, यानी जो निशस्त्रीकरण की वो है वो वर्तमान में अव्यवहारिक है। वर्तमान समय में सभी राष्ट्र क्या है, शस्त्रों का निर्माण करके क्या है, एक संतुलन को बनाते हैं। आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने के कारण एक दूसरे पे युद्ध, सीधे युद्ध करने के लिए विचक करते हैं और एक दूसरे पर क्या है, आक्रमण नहीं करते। उनको पता है कि अगर ऐसा हुआ और परमाणु युद्ध हुआ तो क्या है,
हमारी स्थितियां खराब हो सकती हैं। दोनों देशों की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति खराब हो सकती है। दोनों देशों का सारा माहौल खराब हो सकता है। इसलिए निशस्त्रीकरण वर्तमान में अव्यवहारिक है। निशस्त्र ये है आज का जो है, इसी तरह का सारी चीजें ये आई हैं। और निशस्त्रीकरण के कारण क्या है, ये सारी चीजें इस तरह की हम कह सकते हैं, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि निशस्त्री वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, निशस्त्रीकरण नहीं किया जा सकता और न पूर्ण तौर से निशस्त्रीकरण ही हो सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।